So hey guys and welcome back to the another review of Beyblade Burst Turbo। देन प्रीवियस एपिसोड में हमने फाई एंड आइगर की बैटल देखी थी जिसमें आइगर ने फाई को जैसे तैसे हरा दिया था। एंड आज के एपिसोड में हमें वॉल्ट एंड आइगर की बैटल देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली ये जो एपिसोड है ये लास्ट एपिसोड है इस बेब्लेड बस्ट टर्बो की पूरी सीरीज़ का। सो अगर आपको बेब्लेड बस्ट जीटी यानी कि बेब्लेड बस्ट राइस का भी रिव्यू चाहिए इन हिंदी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी और एनिमे का भी रिव्यू चाहिए सो उसका भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमे का रिव्यू चाहिए। देन या लेट्स बिगिन दिस वीडियो, बट पहले एक इंट्रो। देन एपिसोड की स्टार्टिंग में आतिशबाजी हो रहे होते बिकॉज वॉल्ट एंड आइगर की मैच जल्दी स्टार्ट होने वाली है। एंड उस मैच पर पूरी की पूरी दुनिया की नज़रें बैठी हुई है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आइगर है वो एक पेड़ पर चढ़ा होता है एंड वहाँ पर वो अपनी सारी पुरानी यादें याद कर रहा होता है जब वो वॉल्ट से पहली बार मिलता है एंड उसके साथ बैटल की थी। देन उसके बाद वहाँ पर नारू आ जाती है एंड उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी मैच कभी भी स्टार्ट हो सकती है। देन वो ऊपर से नीचे कूद जाता है एंड स्टेडियम की ओर बढ़ने लग जाता है। देन उसके बाद हमें वॉल्ट एंड आइगर के मैच का अरीना दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। देन उसके बाद एक कॉर्नर से आइगर निकल कर आ जाता है एंड जब वो आता है उसे देखकर सारे लोग उसके चीयर करने लग जाते हैं। देन दूसरी तरफ से तभी वॉल्ट भी आ जाता है एंड उसे भी उसके सारे फैंस चीयर कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद चलते चलते वॉल्ट अचानक से नीचे गिर जाता है एंड सारे लोग हंस रहे होते हैं। देन उसके बाद उसके मॉम एंड किड उसे कहते हैं कि वॉल्ट अभी मजाक बहुत हो गया, अब सीरियस होने की बारी है। देन उसके बाद जो वॉल्ट है वो स्टेडियम की ओर बढ़ रहा होता है एंड आइगर को वॉल्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देन इतना बड़ा वॉल्ट देखकर आइगर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है बट वो अपने सपने से बाहर निकल आ जाता है। देन उसके बाद जो वॉल्ट है वो आइगर से कहता है कि चलो बेब्लेडिंग करते हैं। देन उसके बाद आइगर भी कहता है कि चलो। देन उसके बाद फर्स्ट बैटल रेडी हो जाती है। 3-2-1 करके दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड आइगर डिफेंस मोड में चल रहा है। देन उसके बाद वो दोनों सेंटर की ओर बढ़ रहे होते हैं एंड तभी उन दोनों में टक्कर हो जाती है एंड उन दोनों में लगातार टक्कर होती रहती है एंड होती ही रहती है। देन उसके बाद जो वॉल्ट है वो रश लॉन्च का यूज़ कर लेता है एंड जो आइगर है वो टर्बो लॉन्च का यूज़ कर लेता है। देन उसके बाद उन दोनों में फिर से बहुत ही अच्छी टक्कर हो जाती है। देन उसके बाद जो वॉल्ट का बे है वो दीवार से टकरा जाता है एंड उसके बाद वो टर्बो वेव लॉन्च का यूज़ कर लेता है एंड उसके बाद उन दोनों में फिर से एक टक्कर हो जाती है जिसे देखकर आइगर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। देन उसके बाद उन दोनों में टक्कर होती रहती है एंड होती ही रहती है। देन उसके बाद आइगर टर्बो एम्परर का यूज़ कर लेता है। देन उसके बाद वॉल्ट भी हार नहीं मानता है, वो भी टर्बो वैल्क्रिएट वेव का यूज़ कर लेता है एंड उसके बाद दोनों में बहुत ही कड़ी टक्कर हो जाती है। देन उस टक्कर के बाद दोनों के भी एक साथ बर्स्ट फिनिश हो जाते हैं। देन इसका मतलब इनकी मैच ड्रॉ हो जाती है। देन उसके बाद आइगर कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज था इस मैच को जीतने के लिए। देन उसके बाद वॉल्ट उसे कहता है कि चलो कोई नहीं, सेकंड बैटल में और भी ज़्यादा कमाल दिखाते हैं। देन उसके बाद आइगर भी कहता है कि चलो। देन उसके बाद सेकंड बैटल रेडी हो जाती है एंड आइगर अपने बे को अटैक मोड में शिफ्ट कर लेता है। देन उसके बाद 3-2-1 के दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड दोनों भी सेंटर की ओर बढ़ रहे होते हैं एंड उन दोनों में बहुत ही कड़ी टक्कर हो जाती है। देन उसके बाद दोनों भी अपना पूरा का पूरा जोर लगा रहे होते हैं एंड उसके बाद दोनों के भी दीवार से टकरा जाते हैं बेस स्टेडियम के। देन उसके बाद आइगर टर्बो एम्परर एंड वॉल्ट टर्बो वैल्क्रिएट वेव का यूज़ कर लेता है। दोनों में बहुत ही बड़ी टक्कर हो जाती है। उसके बाद उन दोनों में टक्कर जारी रहती है एंड उसके बाद दोनों के बेबी रिंग आउट फिनिश हो जाते हैं बट पहले वॉल्ट का भी रिंग आउट फिनिश हो जाता है एंड इसकी वजह से आइगर को रिंग आउट फिनिश का एक पॉइंट मिल जाता है। एंड ये सब सुनकर जो आइगर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसके बाद वॉल्ट कहता है कि आइगर तुम पहले से बहुत ही अच्छा खेल रहे हो। देन उसके बाद थर्ड बैटल रेडी हो जाती है एंड आइगर कहता है कि मैं अटैक मोड से तुम्हें फिर से हराने वाला हूँ एंड वॉल्ट कहता है कि सपने देखो। देन उसके बाद 3-2-1 के दोनों में बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं। दोनों के टर्बो ब्लेड्स ओपन हो जाते हैं। देन उसके बाद आइगर
एक सेकेंड की भी देरी नहीं करता है एंड वो वॉल्ट के बे के सीधा पीछे आ जाता है एंड उसके बाद वो टर्बो स्वॉर्ड का यूज़ कर लेता है एंड उसके बाद आइगर एंड वॉल्ट में एक टक्कर हो जाती है जिसमें कि वॉल्ट को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ जाता है। देन उसके बाद दोनों के बे सेंटर में आ जाते हैं एंड एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। बट तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि जो वॉल्ट है वो कुछ तो एक भयानक कांड करने वाला है। देन उसके बाद वॉल्ट वेलक्रेट से कहता है कि अभी। देन उसके बाद वेलक्रेट जाग जाते हैं एंड वो स्टेडियम में बहुत ही तेज़ी से घूमने लग जाता है। देन उसके बाद जो वॉल्ट है वो वेलक्रेट को अपने बे से बाहर बुला लेता है एंड उसके बाद जो वेलक्रेट है वो टर्बो अवेकनिंग स्टेट में पहुंच जाता है। देन उसके बाद आइगर भी हार नहीं मानता है, वो भी अकीलिस को अपने बे से बाहर बुला लेता है। देन उसके बाद दोनों भी सेंटर की ओर बढ़ रहे होते हैं एंड तभी जो वॉल्ट है वो टर्बो फ्लैश लॉन्च का यूज़ कर लेता है एंड उसके बाद दोनों में एक टक्कर हो जाती है। देन उसके बाद जो आइगर का बे है वो हवा में उछल जाता है एंड उसके बाद वो वहीं पर बर्स्ट फिनिश हो जाता है एंड उसके बाद वॉल्ट को 2 पॉइंट मिल जाते हैं। देन उसके बाद जो आइगर है वो वॉल्ट को कहता है कि तुम बहुत ही बढ़िया खेल रहे हो बट मैं तुमसे आगे जाने वाला हूँ। देन उसके बाद वॉल्ट उसे कहता है कि तुम्हें फिर से कह रहे हो। देन उसके बाद 4th बैटल रेडी हो जाती है बट तभी जो वॉल्ट एंड आइगर है वो एक अलग ही डायमेंशन में घुस जाते हैं जहाँ पर आइगर के पीछे उसका अकीलिस एंड वॉल्ट के पीछे उसका वेलक्रेट खड़ा होता है। देन उसके बाद जो आइगर है वो अकीलिस से पूछता है कि मैं वॉल्ट के वेलक्रेट को सीधा सामने देख रहा हूँ, क्या इसे ही ट्रू रेजोनेंस कहते हैं? देन उसके बाद अकीलिस उसे कहता है कि हाँ, इसे रेजोनेंस कहते हैं एंड यही है बेब्लेडिंग की पावर। देन उसके बाद 3, 2, 1 के दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड उसके बाद दोनों के बेस सेंटर में जाते हैं एंड उन दोनों फिर से टक्कर हो जाती है एंड उन दोनों फिर से लगातार टक्कर जारी हो जाती है। देन उसके बाद वॉल्ट एंड आइगर दोनों में अपना पूरा दम उस मैच में लगा देते हैं एंड उन दोनों फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर हो जाती है। देन उसके बाद जो वॉल्ट है वो रुकता नहीं है, वो उसके बाद टर्बो वेलक्रेट वेव का यूज़ कर लेता है एंड ये अटैक मुझे ड्रैगन बॉल की याद दिला देता है। छोड़ो ये सब बातें। देन उसके बाद उन दोनों में फिर से एक टक्कर हो जाती है बहुत ही तगड़ी एंड उस टक्कर में आइगर का भी हवा में उछल जाता है एंड वो दोनों उस डायमेंशन से बाहर निकल कर रियल लाइफ में आ जाते हैं। देन उसके बाद आइगर अपने बे को हवा में उछलता देख ये सारी होप छोड़ देता है कि वो ये मैच जीतने वाला है बट तभी उसको अकीलिस बुलाता है एंड उससे कहता है कि आइगर हिम्मत मत हारो। देन उसके बाद आइगर का बेस स्टेडियम में गिर जाता है एंड गिरते वक्त वो अपना मोड चेंज कर लेता है, यानी कि वो डिफेंस मोड से अटैक मोड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड ये देखकर शुभ बहुत ज़्यादा चौंक जाता है बिकॉज ये सिर्फ स्प्राइजन ही कर सकता है। देन उसके बाद जो आइगर है वो अपना स्पेशल मूव कर देता है एंड वॉल्ट भी रुकता नहीं है, वो भी अपना स्पेशल मूव कर देता है। दोनों भी स्टेडियम के सेंटर में आ जाते हैं एंड उसके बाद उन दोनों में बहुत ही तगड़ी टक्कर हो जाती है एंड स्टेडियम में कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाता है एंड ये दोनों भी कुछ इस तरह से बावले हो रहे होते हैं। देन उसके बाद दोनों के बे हवा में उछल जाते हैं एंड उसके बाद देखा जाता है कि किसी एक का बे बस्ट हो गया है बट दोनों को भी नहीं पता कि किसका बे बस्ट हुआ है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आइगर का बे है वो रिंग आउट फिनिश हुआ है, यानी कि ऑफ कोर्स वॉल्ट का बे बस्ट फिनिश हो गया है। देन इसी तरीके से 3-2 के स्कोर से आइगर अकाबा ने ये राउंड जीत जाता है एंड वे पूरी की पूरी चैंपियनशिप जीत जाता है। देन उसके बाद आतिशबाजी हो जाती है हमारे एक नए चैंप के लिए जिसका नाम है आइगर अकाबा ने। देन उसके बाद ये सब देखकर उसके सारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो झूमने लग जाते हैं। देन उसके बाद ये सब देखकर आइगर को यकीन नहीं होता है कि वो जीता है या नहीं एंड वो वॉल्ट से पूछता है कि क्या मैं सच में जीत गया हूँ। देन वॉल्ट उसे कहता है कि हाँ, तुम सच में ये राउंड जीत गए हो एंड तुम एक नए चैंप बन गए हो। देन उसके बाद आइगर अपने आप पर यकीन कर लेता है एंड वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसके बाद वो कहता है कि वेलक्रेट और मैं बहुत ही तगड़ी टीम है। देन इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है एंड ये बेब्लेड बर्स्ट टर्बो की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। देन हाँ गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड मैंने जैसा कहा है, अगर आपको बेब्लेड बर्स्ट जीटी यानी कि बेब्लेड बर्स्ट राइज देखना है इन दी रिव्यू में या फिर आपको अगर और किसी एनिमे का रिव्यू चाहिए देन मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कि यार आपको कौन से एनिमे रिव्यू देखना है।
सो हाँ गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो सायोनारा।